सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाॾी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपिड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप इन तस्वीरों में जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, यह एक 4 मंजिला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहां मरीजों का उपचार भी उच्च दर्जे का होना था। और इस हॉस्पिटल में सुख सुविधा की हर एक चीज यहां मौजूद है। आप हैरान हो जाओगे कि यह कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, बल्कि उल्लासनगर महानगर पालिका की सरकारी हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल का शहर की गरजू जनता को फायदा मिलने वाला था, जिसे अब प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका अब विरोध हो रहा है। उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मारल गांव के सामने रेजेंसी निर्माण कंपनी ने इस 4 मंजिला इमारत को विकसित कर महानगर पालिका को सौंपा था। इस इमारत का एरिया 12,000 वर्ग फीट है और इस इमारत में एक दवा की दुकान और सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर, पहले मंजिले पर 30 बिस्तरों वाला आईसीयू सेंटर, दूसरे, तीसरे और चौथे मंजिले पर 170 बिस्तरों के अलग अलग वार्ड बने थे। साथ ही कोविड को ध्यान में रखते हुए 6000 किलो लीटर का ऑक्सीजन टैंक लगाया गया था, 40 किलोवाट का सोलर प्लांट, साथ ही अग्निशमन प्रणाली और भी कई इंतजाम इस हॉस्पिटल में किए गए थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस हॉस्पिटल को चलाने में महानगर पालिका को कोई रुचि ही नहीं दिख रही थी, जिस वजह से पिछले 2 सालों से हॉस्पिटल धूल खा रही थी, जिसे लेकर अब टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई है, जो किसी खास व्यक्ति के लिए दिखाई दे रही है, जिसके लिए शहर के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में कई चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो शहर में गरीब तबके के लोगों को ना के बराबर फीस लेकर इलाज किया जाता है, और यह हॉस्पिटल भी ऐसे ही किसी संस्था को मिलना चाहिए। देखिए, लास्ट वीक 15 दिन पहले टाउन हॉल में एक मीटिंग कॉल हुआ था। उस मीटिंग के दौरान हमको पता चला कि यूएमसी एक हॉस्पिटल लीज पे देने वाली है, तो हमने वो टेंडर स्टडी किया। उस टेंडर में कुछ कंडीशंस थी कि हॉस्पिटल 20 साल के लिए जाने वाली है। तो हमने इंक्वायरी की, हमने हमारे डॉक्टर्स, उल्लासनगर के लोकल डॉक्टर से भी। यूएमसी का हॉस्पिटल जो शहर के एरिया में इंटीलिया जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर ही बना हुआ है, अराउंड 25,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है। तो वो हॉस्पिटल यूएमसी की लगभग 1.5 साल 2 साल से बंद पड़ी हुई है। वो हॉस्पिटल यूएमसी स्टार्ट करने जा रही है, लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए जो उन्होंने टेंडर निकाला है, जहाँ जो स्टार्ट करने के लिए जो उनकी जो टेंडर के लिए जो पार्टी को देने की प्लानिंग है, उसमें हमने जब स्टडी किया तो हमें कुछ जानकारी, सरप्राइजिंग जानकारी पता चली। तो उसमें हमने फिर ऑब्जेक्शन लिया। क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, जब हमने दूसरे हमारे सोर्सेज के थ्रू इंक्वायरी की तो हमको पता चला कि एक उल्लासनगर में फेमस हॉस्पिटल है सत्य साई प्लेटिना हॉस्पिटल, तो ये टेंडर शायद उनके लिए वर्किंग किया जा रहा है। तो उसमें हमने सिलसिले में कमिश्नर से टाइम लिया और हमारे उल्लासनगर के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। उल्लासनगर के सब फेमस डॉक्टर हैं, इनको उल्लासनगर में एक पब्लिक इंटरेस्ट में, एक सोशल सर्विस के हिसाब से एक हॉस्पिटल चलाने का इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से हमने कमिश्नर साहब से टाइम लिया और ये सब्जेक्ट में कमिश्नर साहब को हमने अपनी तरफ से ऑफर दिया कि हमारे डॉक्टर्स जो है वो ये सर्विस में आगे आना चाहते हैं। उल्लासनगर ऐसे कितने डॉक्टर आ सकते हैं? इन जैसे हमने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर उतमानी जो हमारे उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने बताया कि 8 से 10 डॉक्टर इनके पास कम से कम है, यंग डॉक्टर है। जैसे ये डॉक्टर मनीष है, डॉक्टर ललित चांदवानी है और डॉक्टर कोरानी भी हमारे साथ मीटिंग में थे, डॉक्टर उतमानी के साथ थे। तो इनके पास 8 से 10 यंग डॉक्टर की टीम है जो इस सब्जेक्ट में आगे आना चाहती है और कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आगे आना चाहती है। तो अगर यूएमसी ये प्रोजेक्ट कोई उल्लासनगर के एक रेप्यूटेड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है उससे अगर यूएमसी इन्वॉल्व करती है तो फिर पब्लिक कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट प्लेटिना हॉस्पिटल को जाता है, सत्य साई प्लेटिना, तो उसके खिलाफ इतनी सारी शिकायतें कोविड के टाइम में आई थी। उनके बिलिंग के इशू में काफी कंप्लेंट्स थी, उसके एक्सेस बिलिंग के इश्यूज थे, उसमें काफी डेथ्स हुए थे कोविड में।
तो उल्लासनगर की पब्लिक को जैसे हमने ओवरऑल जानकारी ली तो प्लेटिना हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, तो हम चाहते हैं उल्लासनगर में यूएमसी एक अलग से विकल्प ढूंढे, जो विकल्प पब्लिक इंटरेस्ट में हो, उस विकल्प में जो पब्लिक सेवा सर्विस देना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट हो, जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, सर्वे होके ये टेंडर में जल्दबाजी में नहीं दिया जाए। और 20 साल के लिए जो टेंडर दिया जा रहा है एक ऐसी पार्टी को दिया जा रहा है जिसकी रेपुटेशन के लिए हमको काफी क्वेश्चंस हैं। आपने इस संबंध में शहर के नेताओं के साथ कमिश्नर से बात की, क्या कहा उन्होंने? देखिए, हमने सबसे पहले, क्योंकि आमदार साहब ने मीटिंग बुलाई थी टाउन हॉल में, हमने पहले आमदार साहब से बात की, क्योंकि आमदार साहब चाहते थे कि इसमें एक कोई अच्छी टीम इसमें लीड करे। तो हमने आमदार साहब से सलाह की, उन्होंने हमको पूरा एश्योरेंस दिया कि वो सपोर्ट करेंगे इसमें। और उनके जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जमनू पुष्पानी जी से हमने मीटिंग की, अभी उनके अध्यक्ष चेंज हुए हैं, प्रदीप रामचंदानी से भी हमने मीटिंग की, और उन्हीं के सहयोग से हमने कमिश्नर से मीटिंग की। वो हमारे साथ चले थे कमिश्नर की मीटिंग में। उन्होंने भी हमारी तरफ से कमिश्नर को हमारी जो लोकल टीम है ये डॉक्टर्स का ऑप्शन दिया, और हमको अश्योरेंस दिया कि इस मुद्दे पे वो कमिश्नर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें ये जो डिसीजन हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन हो। देखिए, इस मुद्दे में मुझसे काफी शहर के एक्टिविस्ट, शहर के एनजीओ ने इस मुद्दे में सेम मैटर पे ऑब्जेक्शन लिया हुआ है। जो कारपोरेशन आज जो ये टेंडर का प्लान कर रही है 20 साल के लिए दिया जा रहा है, तो इसमें ये टेंडर हमारी सबसे यही सलाह होगी, कारपोरेशन से, यूएन से यही रिक्वेस्ट होगी कमिश्नर से कि इसमें सोच समझ के जो बेस्ट ऑप्शन शहर में आया, शहर में जो आ रहा है, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, सबको कंसीडर करके इसको डिसीजन लिया जाए। और इसी मुद्दे में एक हम एनजीओ की तरफ से मीटिंग रखना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर्स की तरफ से मीटिंग रखना चाहते हैं। सिंधु सर्कल में सैटरडे को शाम को 6:30 बजे इसमें मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें उल्लासनगर के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ हैं, और हमारे जो व्यापारी अध्यक्ष हैं, जो भी इसमें मुद्दे में हॉस्पिटल के मैटर में अपनी अपनी राय देना चाहते हैं, जो उल्लासनगर में एक बेस्ट हॉस्पिटल, जो बेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से देना सोचना चाहते हैं, जो भी उनके पास ऑप्शन है, उस मुद्दे में वो मेंबर्स मीटिंग में आके अपनी अपनी राय दे सकते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर डॉक्टरों का क्या है कहना। हम उल्लासनगर के डॉक्टर्स जो इतने वर्षों से उल्लासनगर में सेवा देते हैं, बहुत सारे गरीब पेशेंट्स को हम लोग बहुत बार फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो जब हमें ये मालूम पड़ा कि ऐसा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल म्युनिसिपैलिटी ने बनाया है और वो गरीब के लिए काम आने वाली चीज है, तो हम डॉक्टर्स की टीम है जो वहां जाके फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमें यही है कि ऐसा जब बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उल्लासनगर में, तो उधर जो पुअर पॉपुलेशन है उल्लासनगर की, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। हमारे साथ में डॉक्टर मनीष वाधवानी, जो एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट आईसीयू के हैं मसीना हॉस्पिटल के, डॉक्टर प्रकाश कौरानी, डॉक्टर ललित चांदवानी, डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर हरीश जग्यासी, ऐसे डॉक्टर जीएस तोमर, ऐसे सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम खर्चे पर ऐसे सब ट्रीटमेंट करने तैयार है लोगों का। कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे सामने आ रही हैं, जैसे स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल की चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए अच्छी सेवा मिल सके। आपने जिन डॉक्टरों के नाम दिए हैं, आप और अन्य कुछ डॉक्टर, उनके प्राइवेट अस्पताल भी शहर में चलते हैं, तो क्या वो उतना समय दे पाएंगे यूएमसी के अस्पताल को? ये तो मैं फेमस डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। इनके साथ में कितने सारे न्यू जूनियर डॉक्टर्स आ रहे हैं जो वेल ट्रेंड है बॉम्बे में, उनको हम रोप इन करेंगे, जो फुल टाइम वो रहेंगे, साथ में सहयोग होगा सीनियर डॉक्टर्स का। सर, ये जो अस्पताल है, जो 24 घंटे चलने वाली है, आईसीयू भी रहेगा इसमें, तो आपने कितने डॉक्टर्स साथ में आ सकते हैं? मेरे अंदाजे से एक न्यू ओवरऑल मिला के 30, 40, 50 डॉक्टर्स तक आराम से इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। ऑफ कोर्स जो न्यू डॉक्टर्स आएंगे उनको अच्छी पगारें एक्सपेक्टेड है, तो वो रेवेन्यू क्रिएट करके वो देना पड़ेगा उनको, नहीं तो कैसे काम करेंगे जो न्यू डॉक्टर्स हैं। हम जैसे जो पुराने डॉक्टर्स हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने तैयार हो जाएंगे फॉर फ्यू आवर्स में भी। वहीं प्लेटिनम हॉस्पिटल के लिए जो बातें बताई गई, उन बातों को लेकर हमने प्लेटिनम हॉस्पिटल के डॉक्टर पॉल से फोन कर संपर्क करने की कोशिश की, पर डॉक्टर पॉल से संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल अब यह देखना होगा कि शहर के सामाजिक संस्थाओं और डॉक्टरों के विरोध के चलते यह मामला अब कहां खत्म होता है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।